एक सेठ था। उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके बच्चों तक के लिए ही काफी होगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा? इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगे, उनके बच्चे भोगे और फिर भी वह कभी खत्म न हो। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती है। कल उनको एक दिन के लिए खाने जितना सीधा दे देना, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा लेकर झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा सास ध्यान में लगी है, बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूँ। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। सेठ ने कहा, तो क्या हुआ, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया और सोचा, एक ओर ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते हैं और दूसरी ओर मैं हूँ जो बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूँ। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने धन की लालसा नहीं की। अब उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ गई और वह अपने घर की तरफ लौट चला। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा होती है? गौतम बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तब तुम्हें सच्ची मेहनत की परिभाषा समझ में आ जाएगी। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से एक दिन उस किसान का बैल मर गया। बेचारा बहुत परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर वो बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला लिया। हल के जुए में एक ओर बैल को रखा और दूसरी ओर अपनी स्त्री को रखा और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ से गुजर रहे थे। अचानक उसकी निगाह हल पर गई। उसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही राजा को दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा
और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, कहे स्त्री से बैल का काम करवाया जाता है? किसान बोला, क्या करूं और उपाय ही क्या है? राजा ने कहा, उपाय है, तुम मेरा एक बैल ले लो। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहना, एक बैल में कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को लेकर जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि वह कहीं एक बैल भी देने से इनकार न कर दे। वही एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल को लेकर आई और पूरे खेत को बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ था, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह सच्ची मेहनत की परिभाषा थी। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता था, वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई? अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा होती है।